ओके सो गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून या जो भी हो जिस भी टाइम पर आप लोग देख रहे हैं। ये जो हम लोगों का लेक्चर रहने वाला है, दिस इज केमिस्ट्री चैप्टर नंबर सेकंड इज मैटर अराउंड अस प्योर। हम लोगों ने इस चैप्टर का थोड़ा बहुत ऑफलाइन क्लासेस में डिस्कशन करा हुआ है, बट ड्यू टू लैक ऑफ टाइम हम लोगों ने इस चैप्टर को कंप्लीट नहीं कर पाए। ठीक है। सो अभी मैं ऐसा कर रहा हूँ कि मैं इसका वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर दे रहा हूँ आप लोगों को, बिकॉज हम लोगों के पास थोड़ा सा टाइम का शॉर्टेज है, इस बात को डिनाई नहीं करा जा सकता। बाकी अगर आप लोगों की कोई डाउट्स आएंगे तो हम लोग उनको लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो हम लोगों को बेसिकली इस चैप्टर में क्या डिस्कस करना है, मैं इस चैप्टर को वापस से ग्राउंड जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है। तो इनकेस अगर कोई बच्चा एब्सेंट होगा तो वो भी इसको कवर कर सकता है। ठीक है। तो चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है। तो यहाँ पर दो चीजों के बारे में बात करनी है भाई, एक बात करनी है मैटर के बारे में और एक बात हम लोगों को बात करनी है किसके बारे में, प्योरिटी के बारे में। ठीक है। अब मैटर के बारे में क्यों बात करनी है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर का डिस्कशन नहीं हुआ है फिलहाल में। ठीक है। तो अभी हम लोगों को बस ये ध्यान में रखना चाहिए कि मैटर हम लोगों के पास क्या होता है। मैटर मैंने आपको क्लास में बताया था कि मैटर इज एनीथिंग, है ना। मैटर इज एनीथिंग जिसका क्या होता है, दैट ऑक्यूपाइज स्पेस। ठीक है। मतलब दो क्राइटेरिया हम लोगों को चाहिए रहती है। पहली चीज तो कोई भी ऐसी चीज जिसके पास कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता हो और साथ में उसका कुछ ना कुछ मास हो। ठीक है। अब आप पूछोगे कि सर मास क्या होता है, तो मास हम लोगों के पास होता है अमाउंट ऑफ मैटर। ठीक है। किसी भी सब्सटेंस में कितना मैटर प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलते हैं मास। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सर मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि मैटर हम लोगों के पास कोई भी एक ऐसी चीज होती है जिसका कोई वॉल्यूम होता हो। ठीक है। और साथ में जिसका कुछ मास होता हो। ठीक है। अगर वॉल्यूम नहीं है, अगर मास नहीं है, तो हम लोग ऐसी चीजों को मैटर कंसीडर नहीं करते। ठीक है। अब सर एग्जाम्पल ऐसी चीजों का क्या हो सकता है, तो देखो जैसे कि मैंने क्लास में भी बताया था, फीलिंग्स। ठीक है। फीलिंग डिप्रेस्ड, हैशटैग फीलिंग हैप्पी, ये वो दुनिया भर की चीजें, तो ये सारी चीजें जो रहती हैं भाई, ये सारी की सारी मैटर नहीं होती। ठीक है। जैसे अगर किसी ने पूछा कि कितना गुस्सा हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि 5 लीटर गुस्सा है। नहीं, अरे ऐसा थोड़ा ना होता है। ठीक है, बहुत गुस्सा है। हम लोगों के पास उसकी कोई यूनिट नहीं है, उसका कुछ मास नहीं होता, तो हम लोग बोलते हैं कि फीलिंग्स जो है, फीलिंग मैटर नहीं होती। अच्छा, मैटर क्या होता है, तो सर मैटर का तो सिंपल सा मतलब बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। मैटर हम लोगों के पास क्या है, जिसका कुछ मास और जिसका कोई वॉल्यूम है। एग्जाम्पल हो गया मेरा मोबाइल। ठीक है। आपका मोबाइल, सबका मोबाइल, देखो 3 एग्जाम्पल हो गए। अरे नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है। मोबाइल फोन हो गए, फिर आपके पास दुनिया भर में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी आपके पास लिक्विड्स हैं, जितने भी आपके पास गैसेस हैं, ये सारी की सारी क्या है, सारी की सारी मैटर है। अब इस चैप्टर में हम लोगों का मेन कंसर्न पता क्या है, हम लोगों को डिवाइड करना है इस मैटर को, कि हम लोगों के पास ये जो मैटर होता है, मैटर कितने टाइप का होता है। वैसे तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, एज द नेम सजेस्ट कि इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो हम लोगों को क्या करना है, इस चैप्टर में मैटर को डिवाइड करना ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्योरिटी। ठीक है, कि कौन सा मैटर प्योर है, अगर प्योर है तो कैसा वाला प्योर है, अगर इम्प्योर है तो कैसा वाला इम्प्योर है। तो ये सारा हम लोगों का इस चैप्टर का मेन कंसर्न रहेगा। ठीक है। थोड़ा सा देखते हैं। अगर हम लोग बात करें मैटर की, सॉरी, अगर हम लोग बात करें किसकी, वाई सॉरी, एक्चुअली सही तो लिख रहा था मैं। अगर हम लोग बात करें मैटर की, तो हम लोगों ने जैसे क्लास में डिस्कस करा था कि मैटर हम लोगों के पास होता है कितने टाइप का, 2 टाइप का। एक हम लोगों के पास होता है क्या, प्योर, और दूसरा हम लोगों के पास होता है इम्प्योर। ठीक है। एक मैटर हम लोगों के पास हो गया प्योर मैटर और दूसरा मैटर हम लोगों के पास हो गया क्या, इम्प्योर मैटर। तो सर ये तो समझ में आता है, लेकिन केमिकली हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं व्हाट इज प्योर व्हाट इज इम्प्योर। तो हमेशा याद रखना कि जो प्योर मैटर रहता है ना, इट इज ऑलवेज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है। और अगर हम लोग इम्प्योर सब्सटेंसेस की बात करें, तो इम्प्योर सब्सटेंसेस में हम लोगों के पास क्या होता है, हम लोगों के पास होते हैं मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है। अब जैसे कि सर इसका मतलब क्या हुआ, पार्टिकल्स क्या होते हैं, तो पार्टिकल्स हम लोगों के पास दो हो सकते हैं। कौन से हो सकते हैं, या तो हम लोगों के पास हो सकते हैं एटम, या तो फिर हम लोगों के पास क्या हो सकते हैं, बताओ 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 बताओ, इलेक्ट्रॉन्स। अरे नहीं यार, एटम्स के अलावा और क्या हो सकते हैं, एटम्स के अलावा सर हम लोगों के पास हो सकते हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स बेसिकली हम लोगों के पास क्या होते हैं सर, ग्रुप ऑफ एटम्स। ठीक है। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे।
ठीक है। तो प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंसेस आर द सब्सटेंसेस व्हिच आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स. दे कैन बी एटम्स और दे कैन बी मॉलिक्यूल्स. बट इफ वी टॉक अबाउट impure substances are made up of more than one type of particles. They can be a mixture of more than one type of atoms or they can be a mixture of more than one type of molecules as well. इतना ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एटम्स की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, एटम्स की बात करें कि एक ही जैसे एटम, जैसे अगर मैंने एग्जांपल ले लिया आयरन का, तो मेरे पास अगर एक आयरन का सैंपल है, तो इसमें जितने भी एटम्स रहेंगे, ऑल एटम्स किसके रहेंगे बताओ? और लिख दिया मैंने, सॉरी। ऑल एटम्स जो रहेंगे वो किसके रहेंगे? थोड़ा सा सोचो, आयरन के ही रहेंगे। अगर जैसे मैंने कुछ और ले लिया, जैसे मैंने प्योर वाटर ले लिया, है ना, एक गिलास पानी की कीमत बहुत सारी, ठीक है। अगर एक गिलास पानी ले लिया तो उसमें अगर मेरे पास प्योर वाटर है तो उसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स रहेंगे, ये तो एटम्स नहीं है, ये तो मॉलिक्यूल्स हो गए ना बेटा, H2O ग्रुप ऑफ एटम्स है। तो मेरे पास जितने भी मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो सब किसके रहेंगे? H2O के रहेंगे। क्या सर इतना भी नहीं पता आपको? ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इम्प्योर सब्सटेंसेस की बात करूँ तो इम्प्योर सब्सटेंसेस में मेरे पास क्या हो सकता है? इम्प्योर सब्सटेंसेस में मेरे पास हो सकता है सर टी। अब टी में हम लोगों के पास क्या होता है? तो टी में हम लोगों के पास क्या है? टी में हम लोगों के पास क्या है? तो हम लोगों के पास मिल्क है, हम लोगों के पास लीव्स हैं, हम लोगों के पास वाटर है। ठीक है। इससे अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। इससे अच्छा एग्जांपल हम लोग का होता है टूथपेस्ट। ठीक है। टूथपेस्ट में क्या क्या होता है? नमक रहता है, ठीक है, नमक के अलावा मिर्ची रहती है, ठीक है, मिर्च के अलावा धनिया रहती है, ठीक है। मतलब आप समझ रहे हो, दुनिया भर की चीजें अगर किसी सब्सटेंस में प्रेजेंट है तो उसको हम लोग बोलते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। लेकिन अगर हम लोगों के पास कोई सब्सटेंस है विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप्स ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, देन इट इज प्योर। इतना ठीक है? ठीक है सर, अच्छी बात है, समझ में तो कुछ आ नहीं रहा है लेकिन ठीक है, यही बोल सकते हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट हम लोगों के पास ये है, जस्ट अ मिनट। दूसरा पॉइंट हम लोगों के पास यहाँ पर ये है कि अगर मैं एक प्योर सब्सटेंस की बात करूं, अगर हम लोग एक प्योर सब्सटेंस की बात करें तो प्योर सब्सटेंसेस रहते हैं होमोजीनियस। कैसे रहते हैं ये? होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? होमोजीनियस का मतलब रहता है कंसिस्टेंट, या हम लोगों को बोलना चाहिए सेम, सेम थ्रू आउट। ठीक है, इसका मतलब समझा रहा हूं। ठीक है। और दूसरे जो मेरे पास इम्प्योर सब्सटेंसेस रहते हैं, इम्प्योर सब्सटेंसेस आर हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस, है ना। अब इसका मतलब क्या होता है सर? होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस से आपने क्या क्या बोल दिया सर? अगर हम लोग इतने जीनियस होते तो फिर हम लोग आपसे क्यों पढ़ रहे होते? बिल्कुल सही बात है, आपका मतलब जो विचार है वो बहुत नेक विचार है ना, कि अगर हम लोग जीनियस होते तो आपसे क्यों पढ़ रहे होते? तो देखो, एक हम लोग एक हम लोगों के पास होते हैं भैया होमोजीनियस सब्सटेंसेस, ठीक है, और दूसरे मेरे पास क्या रहते हैं? दूसरे मेरे पास रहते हैं हेट्रोजीनियस सब्सटेंस। ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है? जैसे एग्जांपल ले लो वाटर, ठीक है। अगर मेरे पास वाटर है, मतलब मेरे पास एक कंटेनर है विच इज फुल ऑफ वाटर, तो अगर मैं नीचे देखूंगा तो नीचे मुझको क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा। बीच में देखूंगा तो क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा। और ऊपर देखूंगा तो क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा। लेकिन अगर मैं एग्जांपल ले लूं किसका? अगर मैं एग्जांपल ले लूं, जैसे कि सोचने दो, जैसे अगर मैं ले लूं इम्प्योर वाटर, ठीक है, इम्प्योर वाटर, है ना, दिस इज नॉट IMP वाटर, है ना, नहीं तो बच्चे इसको रट के चले जाएं। तो इम्प्योर वाटर में क्या हो सकता है? ऊपर मुझको मिल सकती है प्लास्टिक्स, ठीक है, बीच में मुझको हो सकता है थोड़े बहुत मिल जाए क्ले, ठीक है, नीचे हो सकता है मुझको जो और हैवी पार्टिकल्स होते हैं, HE, क्या सर आपको स्पेलिंग आती नहीं, आप पढ़ाने चले, हैवी पार्टिकल्स जो होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे कहाँ पर मिलेंगे? नीचे मिलेंगे। तो होता क्या है कि अगर किसी का कंपोजिशन सेम है तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस, या ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस। लेकिन अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसका कंपोजिशन अलग अलग है, अलग अलग जगहों पर उस सब्सटेंस का कंपोजिशन अलग है, तो उसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोजीनियस। एक एग्जांपल और बताता हूँ। एक एग्जांपल आपके पास हो गया केक, ठीक है। अब केक में क्या होगा? ऊपर क्रीम होगी, फिर आपके पास ब्रेड होगी, फिर आपके पास बटर होगा, फिर पनीर होगा, फिर क्या पता क्या क्या होगा, दुनिया भर की चीजें, मुझे नहीं पता क्या क्या होता है, ठीक है। तो ये हम लोगों के पास क्या हो गया? हेट्रोजीनियस हो गया, है ना। ऊपर कुछ और है, फिर हम लोगों के पास कुछ और है, फिर हम लोगों के पास कुछ और है। तो बेसिकली होमोजीनियस सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो ऊपर से नीचे तक सेम रहते हैं, ठीक है
है ना। लेकिन हेट्रोजीनियस सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो अलग अलग जगहों पर उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। तो हम लोग कुल मिला के ये बोलना चाहते हैं कि जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं दे आर होमोजीनियस, है ना। जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं दे आर होमोजीनियस, वाइल जो इम्प्योर सब्सटेंसेस होते हैं ये कैसे होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और खास बात हम लोगों के पास ये है, ठीक है, ध्यान से सुनना। एक और खास बात हम लोगों के पास ये है कि अगर मेरे पास एक प्योर सब्सटेंस है, अगर मेरे पास एक प्योर सब्सटेंस है, तो प्योर सब्सटेंसेस की जो प्रॉपर्टीज रहेंगी वो हमेशा रहती हैं फिक्स्ड। ठीक है, क्योंकि वो प्योर है ना, इसलिए उसकी प्रॉपर्टीज हमेशा फिक्स रहेंगी। लेकिन अगर मेरे पास कोई इम्प्योर सब्सटेंस है, तो इम्प्योर सब्सटेंस में हम लोगों के पास क्या होती है, जो प्रॉपर्टीज रहती हैं वो रहती हैं वेरिएबल, है ना। प्रॉपर्टीज कैसी रहती हैं, वेरिएबल। अब जैसे कोई चाय मीठी हो सकती है, कोई चाय फीकी हो सकती है, वो तो डिपेंड करता है ना कि आप कितनी शक्कर डाल रहे हो। तो चाय की जो प्रॉपर्टीज है, दुनिया भर में जितनी भी चाय हैं उनकी प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, वेरिएबल होंगी। लेकिन दुनिया भर में जितना प्योर वाटर होगा उनकी प्रॉपर्टीज कैसी रहेंगी, फिक्स्ड रहेंगी। समझ रहे हो। ठीक है। तो हम लोगों के पास इसलिए हम लोगों ने लिखा कि जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज फिक्स रहती हैं, लेकिन इम्प्योर सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज कैसी रहती हैं, अनफिक्स्ड होती। अरे अनफिक्स्ड कोई वर्ड नहीं होता यार। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं, वेरिएबल। कैसी होती हैं, वेरिएबल। इस चीज का थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, एग्जांपल्स ले लेते हैं कुछ कुछ प्योर सब्सटेंसेस के, कुछ कुछ इम्प्योर सब्सटेंसेस के। तो प्योर सब्सटेंस का एग्जांपल हम लोगों के पास क्या हो सकता है, हम लोगों के पास हो सकता है प्योर वाटर। ठीक है, हम लोगों के पास हो सकता है प्योर गोल्ड। ठीक है, हम लोगों के पास और क्या हो सकता है, और क्या लगा सकते हैं, बताओ प्योर में। बताओ बताओ बताओ। हम लोग लिख सकते हैं कोई कोई हैवी सा एग्जांपल लिखते हैं, हम लोग लिख सकते हैं प्योर नेप्थलीन। अब सर नेप्थलीन क्या होता है, नेप्थलीन नहीं लिखते यार, मुझको उसकी स्पेलिंग नहीं आती। तो हम लोग लिख लेते हैं प्योर सिल्वर लिख लेते हैं। ठीक है, हम लोग लिख लेते हैं प्योर ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये सारी की सारी क्या है, ये सारे के सारे हैं प्योर सब्सटेंसेस। लेकिन अगर हम लोग इम्प्योर सब्सटेंसेस की बात करें तो इन सब में इम्प्योर लगा दो यार। यहाँ पर हम लोगों के पास क्या हो जाएगा, इम्प्योर वाटर। ठीक है, अब प्योर गोल्ड का ऑपोजिट इम्प्योर गोल्ड होता है, लेकिन मैंने आपको क्लास में बताया था, है ना। इम्प्योर गोल्ड का मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूँ, 22 कैरेट गोल्ड। ठीक है, 22 कैरेट गोल्ड ये लिख लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर हम लोगों के पास इम्प्योर सिल्वर लिख लो। उसके बाद देखो प्योर ऑक्सीजन इज अ प्योर सब्सटेंस, लेकिन अगर मैं यहाँ पर एयर लिखूं तो एयर इज एन इम्प्योर सब्सटेंस, है ना, क्योंकि एयर में बहुत सारी चीजें होती है ना। देखो हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिखा है, हम लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ है दैट इम्प्योर सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। तो हम लोगों के पास जो एयर है ना, जो एयर है, इसमें मेरे पास कितने सारे पार्टिकल्स होते हैं, ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, आर्गन होती है, उसके बाद फिर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, दुनिया भर की गैसेस होती हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सी वाटर। तो सी वाटर भी क्या होगा, सी वाटर भी हम लोगों के पास इम्प्योर सब्सटेंस होगा ना चाचा। ठीक है, सी वाटर में हम लोगों के पास क्या होगा, हम लोगों के पास सॉल्ट्स होंगे, हम लोगों के पास मिनरल्स होंगे, फिर हम लोगों के पास वो होगी मरमेड होगी। मरमेड पता है ना, अरे सर, मेरे सपनों की रानी। ठीक है, समझ रहे हो। तो हम लोगों के पास जो सी वाटर होता है, सी वाटर इज इम्प्योर सब्सटेंस, एयर इज इम्प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर वाटर इज इम्प्योर सब्सटेंस, 22 कैरेट गोल्ड इज इम्प्योर सब्सटेंस। मुझको जल्दी से बताना कमेंट सेक्शन में कि इम्प्योर गोल्ड जो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ है 22 कैरेट गोल्ड, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, हम लोगों का जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग सीखेंगे कि जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा अलग से लिख देता हूँ। जो हम लोगों का जो नेक्स्ट लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर में विल बी डिस्कसिंग कि जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं इनको हम लोगों ने कैसे क्लासीफाई किया है ना, ये हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।